नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो चलिए दोस्तों, आज हम महादेव डेक से, ये ऑरिकल डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए महादेव क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, इस वीडियो को जितने भी व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है महादेव की, प्लीज़ महादेव कृपा करें। और आपके सारे बच्चे जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है, उसे हम सभी के साथ शेयर करें। और जो भी बच्चे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं महादेव, प्लीज़ अपना मार्ग, इन सभी को मार्गदर्शन दें। चलिए दोस्तों, आज का हम फर्स्ट कार्ड पिक कर लेते हैं। आज का फर्स्ट कार्ड आया है नंदी, बुल नंदी का कार्ड आया है। अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। ठीक है, इस कार्ड को रखते हैं। चलिए आज का सेकंड कार्ड देखते हैं दोस्तों। आज का सेकंड कार्ड आया है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। चलिए इसको भी रखते हैं। आज का तीसरा कार्ड आया है दोस्तों क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। चलिए आज का फोर्थ कार्ड देखते हैं। आज का फोर्थ कार्ड है भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट। चलिए इन कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपके लिए इन कार्ड्स विजिबल रहें, क्लियर रहें। चलिए दोस्तों, थोड़ी जगह मैं कर देता हूँ, क्योंकि हम टोटल आज 6 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। तो 4 कार्ड्स ये हो गए, 2 कार्ड्स चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं, और साथ में 2 कार्ड्स को और इसमें शफल करके निकाल लेते हैं। चलिए जल्दी से। आज का 5th कार्ड आया है दोस्तों रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। ठीक है, चलिए आज का 6th एंड द लास्ट कार्ड देखते हैं महादेव आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज लेकर आए हैं। आदिशक्ति, एम्ब्रेस द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार हम कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं सारे कार्ड्स, आपके लिए विजिबल रहें, क्लैरिटी रहनी चाहिए। ऑल राइट, सॉरी फ्रेंड्स, इन कार्ड्स को थोड़ा सा टाइम अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आज के सारे कार्ड्स को देखूं, यहाँ महादेव बहुत सारी गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को देख के एक चीज़ तो साफ नज़र आ रहा है कि आप हर कदम कहीं ना कहीं आपके जो अपोनेंट्स हैं उनको ये याद दिला रहे हैं कि वो आप नहीं हैं। वो कितनी भी कोशिश बनने की कर लें आपके जैसा, वो आप जैसा नहीं बन सकते। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है वो कहीं ना कहीं उनका ईगोइस्टिक नेचर है। और compete करना बुरा नहीं होता, लेकिन जब वो किसी के लिए जलन ऐसी बन जाए कि लोगों को नुकसान पहुंचाना लोग शुरू कर दें किसी ना किसी रास्ते से, तो फिर वो कंपटीशन नहीं रह जाता दोस्तों, वो दुश्मनी हो जाती है, वो एक शत्रुता में बदल जाती है। अगर मैं आज का फर्स्ट कार्ड देखूं फ्रेंड्स, यहाँ महादेव आपके लिए ये संदेश लेकर आए हैं बुल नंदी। ये रिप्रेजेंटेशन अगर देखिए, ये कार्ड जो है, अगर हम इसके मीनिंग को देखें, यहाँ पर ये दिखा रहा है अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। तो यहाँ महादेव इस कार्ड के थ्रू आपको ये इशारा देना चाह रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम में जो एनर्जी का फ्लो है आपके अराउंड, वो इस ओर क्लियर संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है कि आपको जो स्पिरिचुअल साइड है उस पे इस समय थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, महादेव अपने बच्चों को जब खुद याद करते हैं, ये जो मैसेज है ये डायरेक्ट आपके लिए है। ये महादेव आपको कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू
एक संदेश देना चाहते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए जीवन में, चाहे वो फिजिकल तौर पे मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो या फिर स्पिरिचुअल सक्सेस हो, इन दोनों के ही लिए आपको स्पिरिचुअल साइड को अपने एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा, आपके अंदर पेशेंस आएगा और कहीं ना कहीं ये जो पेशेंस है ये आपके मन बुद्धि को एकाग्र करने में मदद करेगा। और जब आपका मन बुद्धि एकाग्र रहेगा तो आप फैसले भी सही करेंगे, सही फैसले लेंगे तो सीधी सी बात है सक्सेस आपके पास ही आनी है। समय आपका अच्छा है दोस्तों, महादेव की कृपा है, ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यही कारण है कि ये जो कार्ड है ये आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि देखिए महादेव डायरेक्ट इस कार्ड के थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्पिरिचुअल साइड को आप, जो बच्चे आप सब हैं, उनको एक्सप्लोर करें, बिल्कुल अपने आप से कनेक्ट हों, महादेव से कनेक्ट हों। उससे क्या होगा कि आप अपने अंदर शांति फील करेंगे और जब शांत रहेंगे तो डिसीजन भी सही लेंगे, चाहे फिर वो आपके रिश्ते हुए, चाहे आपका बिजनेस हुआ, चाहे आपका जॉब हुआ, जो भी काम आप करते हैं, चाहे फिर परिवार में कोई डिसीजन लेना हुआ, परिवार के लोगों के साथ जो संबंध है, हर एक चीज़ में आपको सुख का एहसास होगा जब आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ ये कार्ड एक क्लियर संकेत आपको दे रहा है इस मैसेज के थ्रू, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। तो आपने सक्सेस को अटेन करने के लिए आपको अपने स्पिरिचुअल परस्यूट्स के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी स्पिरिचुअल जो साइड है उसको एक्सप्लोर। आप दिखने में भी देखिए ये कार्ड उन्हीं लोगों के लिए, आप में से लोगों के लिए आए और ये इशारा भी कर रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। भले ही इस दुनिया में आप चीज़ों के साथ, जो कि ऑब्वियस ही बात है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है तो मुझसे डिटैच पूरी तरीके से नहीं हो सकते, लेकिन आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी है जो उतना ही स्ट्रांग है जितना स्ट्रांग मटेरियलिस्टिक साइड है। समझ रहे हैं आप, जितना स्ट्रांग आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ों को लेकर जो विचार है, जो थॉट प्रोसेस है, जो एक फोकस है, उतना ही स्पिरिचुअल साइड में भी है। रह रहकर आप कभी कभी अचानक से हर चीज़ से ऐसा डिटैच होते हैं अपने मन के लेवल पर। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकल वर्ल्ड में आप घर या आपका काम हो गया या रिश्ते हो गए उनको छोड़ के अलग हो जाते, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप मन के लेवल पे अचानक से आपके अंदर ये शक्ति है कि आप चीज़ों से डिटैच होने की पावर रखते हैं। तो ये जैसे कि योगी लोग पूरे जीवन भर जो तपस्या करते हैं तो उनके अंदर जो ये एक फोकस करने की, जो डिटैचमेंट की, जो इस दुनिया में वो जिस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, वो आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी आपका मन बुद्धि इतना स्ट्रांग है कि आप पल में अपने आप को चीज़ों से डिटैच कर लेने की जो शक्ति है वो आपके अंदर है। तो ये ब्लेसिंग है आपको। तो ये कार्ड उसी चीज़ का इशारा है। आज के अगर हम सेकंड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है ये आया है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब है मेजर चेंज, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंजेस इन योर लाइफ। तो इस कार्ड के थ्रू महादेव आप सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई मेजर चेंज आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपके रिश्ते हुए, चाहे आपका बिजनेस हुआ, चाहे आपकी जॉब हुई, या परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन, बहुत बड़ा चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है जीवन में आपके। हो सकता है आप अपना घर चेंज करें, कोई बड़ा फैसला लें, हो सकता है कोई नया घर बनाएं, किसी नए घर में शिफ्ट हों। कहीं ना कहीं यहाँ मुझे कुछ पुरानी चीज़ों का अंत होते हुए दिख रहा है, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने ऐसे आपके अराउंड लोग, उनसे आपके संबंधों का अंत हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ केवल नाम के लिए थे और कहीं ना कहीं आपको यूज़ कर रहे थे। आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे दूर हो सकते हैं ताकि आप अपने जीवन पे फोकस कर सकें। इस समय आप बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, खास करके आप अपने जीवन को देखते हुए बड़े फैसले इसलिए भी लेंगे क्योंकि अब आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं जो मैटर करती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। अब तक आप सबको सोचते थे साथ में लेकर चला जाए, किसी को दुखी ना पहुंचाया जाए। आज भी आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि कौन ऐसा इंसान है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदे के लिए यूज़ करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आप अपने जीवन में उनसे दूर होंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे कि ताकि आप अपने जीवन में आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर फोकस कर सके। हर फालतू चीज़ों से आप अपनी दूरी बनाएंगे और अपने आप से उन्हें दूर करेंगे, चाहे वो रिश्ते हों,
चाहे आपका काम हो, चाहे काम से रिलेटेड लोग हों, घर परिवार रिश्तेदार पड़ोसी, कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप आइडेंटिफाई करके ये देख सके कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ कर रहा है, ऐसे लोगों को अब आप अपने जीवन से किक आउट करने वाले हैं, उनसे दूरी बनाने वाले हैं, क्योंकि अब आप लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, जिन चीज़ों को आगे लेकर आपको चलना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आप अपने जो समय आपको मिलेगा आप उसमें अपनी जो स्पिरिचुअल साइड है उसको और डिस्कवर कर पाएंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड आया है दोस्तों वो आया है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। सो देखिए, ये कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है, इट इज नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज अ क्रॉस रोड इन लाइफ, एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड्स, सीक हिज एम्पावरिंग एड। ये कार्ड आपको ये इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि हो सकता है जीवन में अभी आप एक ऐसे पड़ाव पे हो जहां पर आपको लग रहा हो कि नहीं, ये चीज़ अब मेरे लिए, अब मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता, या मैं अब इस चीज़ को और कंटिन्यू नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो आपके रिश्ते नातों से जुड़ी हुई, चाहे आपका पार्टनर हो, वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई तनाव, कोई प्रेशर, बिजनेस से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, रिश्तेदारों या पड़ोसी, किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में जो इस समय है, जो अब आपको लगता है कि नहीं, मैं ये सिचुएशन अब और नहीं झेल सकता, या ये चीज़ अब मैं और नहीं कर सकता, तो यहाँ महादेव आपको ये संकेत दे रहे हैं कि ये सिर्फ कह सकते हैं जीवन का एक पड़ाव है। इसे अंत मत समझिए। ये जो भी चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव है जो गुजर जाएगा। इस चीज़ को लेकर इतना परेशान ना हो कि जो आपका फोकस है वो हर चीज़ से हट जाए और आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं कि उसका बहुत बड़ा असर आपके जीवन पे पड़े। तो यहाँ पर महादेव यही बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने आ रखी है, ये कोई तो ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन द लेवल, बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। यहाँ महादेव आपको यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव है जीवन का। इसको लेकर इतना ज़्यादा चिंता या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ भरोसा रखना है, जिस भी भगवान में आप बिलीव रखते हैं, जिस भी देवी देवता में आप बिलीव रखते हैं, उनकी आराधना करें, अपना ग्रैटिट्यूड उन्हें दें, उन्हें याद करें, और ये जो पड़ाव है जीवन का ये भी निकल जाएगा और आप फिर से अपने आप को रीगेन करके या एक और बेहतर रास्ता, इस सिचुएशन से भी बेटर आपको उपलब्ध होंगे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स कि जो आपके जीवन में आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो अभी जो भी टेम्परेरी कोई चीज़ अगर हो रही है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया है भोलेनाथ, बी पोलाइट, ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। देखिए, यहाँ महादेव इस कार्ड के थ्रू, यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपनी वाणी पे, जहाँ पर प्यार से बात करके आपका काम बन सकता है, वहाँ बिल्कुल पोलाइट रहें। किसी से, मैं समझ सकता हूँ कि कोई प्रेशर ऐसा हो सकता है जीवन में, चाहे काम का लेकर हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे वर्क प्लेस से रिलेटेड लोग हों या घर परिवार में लोग हों, सबसे पोलाइट रहकर ही बात करें, क्योंकि आपकी जो वाणी है, वैसे भी देखिए आप एक पीसफुल लविंग सोल हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में ये साफ तौर पे, जो बाकी कार्ड से ये साफ दिखता है कि आप हार्श इंसान तो नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपको प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जो कार्ड आया है ये इसीलिए आया है कि कुछ ऐसे लोग अगर आपके अराउंड हैं जो आपको प्रवोक करके चाहते हैं कि आप गुस्से में आ जाएं और कोई गलत डिसीजन ले लें, या फिर कुछ भी उन्हें उल्टा सीधा कह दे ताकि वो फिर उस चीज़ का आपके खिलाफ यूज़ कर सके, आपकी लैंग्वेज को ही। तो इसलिए महादेव आपको बचने के लिए कह रहे हैं कि ऐसी चालाक लोगों से आप पोलाइट रहकर अपना काम निकालें, पोलाइट रहकर बात करें, ताकि आपका काम बन जाए या उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं जैसा वो लोग चाहते हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके अपोनेंट्स हैं। आप वैसा कतई बिहेव ना करें, क्योंकि आपको प्रवोक करने की कोशिश की जाती है। आप हैं बहुत पीसफुल लविंग सोल, लेकिन लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो पोलाइटनेस है ये नई पॉसिबिलिटी को जन्म देगा, हैप्पीनेस को जन्म देगा। आपके बात से ही देखिए, इस समय
एनर्जी का एक शिफ्ट आपके अराउंड ऐसा चल रहा है कि आप जो भी बोलेंगे उस बात की वैल्यू लोग करेंगे, और आपकी भाषा ऐसी होगी कि लोग उसको एक इम्पोर्टेंस देंगे। इम्पोर्टेंस के साथ साथ लोग समझेंगे, लोग विश्वास आप पे, आप जो बोलेंगे ना उस पे लोगों को विश्वास बहुत होगा कि भाई इस इंसान की बात सही है, और आपकी बात पे लोगों को भरोसा रहेगा, लोग आपकी ज़बान पे बहुत भरोसा करेंगे। तो आप जो भी इस टाइम पीरियड बोलेंगे एक ऐसी एनर्जी का कह सकते हैं आपके अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट इस समय चल रही है कि आपकी जो वाणी है वो लोगों में भरोसा और एक कह सकते हैं उन्हें शांति का भी अनुभव होगा वो आपसे बात करके। तो ये आप कह सकते हैं एक ब्लेसिंग आपको मिली हुई है दोस्तों इस टाइम पीरियड में। आज का अगर हम 5th कार्ड देखें दोस्तों, ये है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। तो जैसा कि देखते हैं आप, रुद्राक्ष की जो वो होते हैं ना, रुद्राक्ष बीड्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, यूज देम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड स्पिरिट। तो बिल्कुल दोस्तों, आप रुद्राक्ष अगर धारण कर रखे हैं अच्छी बात है, आप में से कुछ लोग अगर नहीं कर रखे हैं तो बिल्कुल आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सिंबल, एक सिंबॉलिज्म जो होता है वो यही होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन को दर्शाता है, क्लेंजिंग ऑफ ऑल द एंटायर एनर्जी अराउंड यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये रुद्राक्ष तो चलिए एक हम इस दुनिया के हद की रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं जो आप माला के रूप में पहनते हैं, धारण करते हैं, जो कि दिखाता है कि किस तरीके से ये डिटॉक्सिफिकेशन वर्क चलता है, एनर्जीज की जो क्लेंजिंग है आपके अराउंड चलती है। एक ऐसे ये माना जाता है ना कि ये भगवान शिव का एक रूप है, भगवान शिव शंकर के एक रूप हैं जो रुद्राक्ष है, जिसे धारण किया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट क्लेंज होती है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल रुद्राक्ष धारण ही करें। आप अगर महादेव को याद करें, और अगर महादेव को भी अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी और फेथ के हैं, किसी और रिलीजन के हैं, तो कुछ नहीं, अपने सेल्फ को अगर आप याद करते हैं, जो आप सेल्फ रूप है, आपका ओरिजिनल जो रूप है, जो एक सोल है, आप एक जो रुद्र का स्वरूप है कह सकते हैं आप, कि आप जब एकाग्र होते हैं, अपने आप को याद करते हैं, तो आपका एक ऐसा सेल्फ है जो इस सारी दुनिया में बाकी सब झूठ, वही एक सत्य चीज़ है जो आप हैं रियलिटी में। यहाँ खुद से कनेक्ट होने की बेसिकली बात है, अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में समझें। इससे क्या होता है, जब आप खुद से कनेक्ट होंगे, अपनी एकाग्रता में जब आप स्थिर रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्लेंजिंग कह सकते हैं एक पीरियड होता है जब आप अपने स्थिति में स्थिर होते हैं। ये क्लेंजिंग चल रही होती है उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपके मन में कोई भी और थॉट नहीं चल रहा होता है। इस लेवल की जो अटेंशन, इस लेवल की जो एकाग्रता है, ये बहुत ब्लेसिंग होती है कि लोग ऐसी स्थिति को पा लें। तो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस चीज़ का एहसास होगा, और आप उस रास्ते पर हैं। मैं ये भी बता दूं, कह सकते हैं ये बहुत चुनिंदा लोग इस दुनिया में हैं, जिसमें से आप एक हैं, कि ये जो मार्ग है, इस मार्ग पे आप आगे चल के अपने आप को और डिस्कवर करेंगे, और अपने उस सेल्फ को, अपनी उस स्थिति को आप डिस्कवर करेंगे, कि वो जो स्थिति जब आपके अंदर धीरे धीरे अनलॉक होती जाएगी, तो आप अपने जो रियलिटी है, रियलिटी इन द सेंस कि जो सच में आप हैं, उसका अनुभव आपको होना स्टार्ट होगा, और उसकी गहराई को और आप समझेंगे। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा सफ़र है ये। तो वो आप धीरे धीरे अनलॉक, अनफोल्ड होगा आपके जीवन में, तो वो आप खुद ही धीरे धीरे उसका एहसास आपको होगा। ये कोई बता नहीं सकता आपको, ये आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये भी कार्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। ये साफ दिखाता है कि आप जिस रास्ते पर हैं, वो अपनी ट्रुथ के रास्ते पर, एक सच्चाई को जानने के लिए, यहाँ रहते हुए इस जीवन में सच्चाई को जानना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है लाइफ में। आज के 6th कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आदि शक्ति का कार्ड आया है, जो कि आया है एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रिमिंग विथ न्यू पॉसिबिलिटीज अलोंगसाइड योर सोलमेट, एम्ब्रेस द फ्रीडम टू सीक एडवाइस एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस और पार्टनर। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह सकते हैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। यहाँ आदि शक्ति, यहाँ इस चीज़ का जो कार्ड आया है, ये साफ दिखा रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप जीवन में आगे चल के एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़, इसमें अगर पार्टनर आपके साथ है, आपके जैसे सोच विचार वाला है, फिर तो जानिए कि आपका जो जीवन है वो सफल हो गया। क्योंकि जो आपका पार्टनर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर इस लेवल पर है,
और ये मुझे दिख रहा है दोस्तों कि आपके जीवन में जो आपका पार्टनर, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी उनके साथ। ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, ये कार्ड इसीलिए आया है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप दोनों जीवन में जो लाइफ का जो मोटिव है, जो रहस्य है, एक साथ जीवन में जैसे जैसे इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सिर्फ इस फिज़िकल वर्ल्ड को ही एक्सपीरियंस करना आपका मकसद नहीं रहेगा, एक कह सकते हैं इससे बियॉन्ड जो एक दुनिया है जिसकी तलाश हर कोई करता है, ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस, ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आप दोनों को ही होगा। और ये पॉसिबिलिटी इसीलिए क्योंकि ये गृहस्थ जीवन में रहकर आप चीज़ों को उस लेवल पर समझेंगे जिस लेवल पे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी कितनी तपस्या करते हैं तब जाके समझ पाते हैं। देखिए, दिखाया भी जाता है भगवान शिव शंकर को एक परिवार, एक गृहस्थ जीवन दिखाया जाता है। तो मुझे आपका जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है आगे, आप दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है क्योंकि आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ बहुत लॉन्ग टर्म में रहने वाला है। ये जन्म जन्मांतर का साथ दिख रहा है दोस्तों, और ये दिख रहा है कि ये सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है, आगे कई जन्म तक आप इसी तरीके से अलग अलग कह सकते हैं, चाहे नाम से, रूप से, रंग से एक दूसरे से मिलते रहेंगे। और आप जब जब मिलेंगे तो जीवन में एक ऐसी शुरुआत आपकी होगी, एक ऐसा विस्तार होगा आपके जीवन का जो सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना ही नहीं होगा, आप दोनों एक बहुत स्पिरिचुअल साइड को भी एक्सप्लोर करेंगे साथ में। तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में क्योंकि ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। तो ये जो कार्ड, इसकी जो रीडिंग करके मुझे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आपके लिए आ रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है दोस्तों कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है जो कि इसीलिए कितने लोग अराउंड हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि ऐसी जो ईविल एनर्जीज हैं, जो ईविल स्पिरिट्स हैं, वो स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नीज जिनकी होती हैं उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस ऑरा के अराउंड सरवाइव नहीं कर सकते और वो उसको ख़त्म भी करना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट कि ये जो पेयर है ये आगे चले, किसी कारण से वो अलग हो जाए, किसी भी रीज़न से, चाहे वो परिवार का कोई मेंबर, उनके माइंड में कोई बात ऐसी आ जाए, ऐसी कोई संकल्प डाल उठे, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया जाता है इन इविल स्पिरिट्स के थ्रू, इन नेगेटिविटी के थ्रू। चाहे वो आपके परिवार के लोग किसी के माइंड में कोई ऐसी बात आ जाए कि ये रिश्ते को आगे ना बढ़ने दे, या आपके पार्टनर के फैमिली में कोई ऐसे अड़चने आ जाएं कि जैसे होता है ना नॉर्मल तौर पे कि किसी का भाई नहीं रेडी है इस रिश्ते को लेके, किसी के फादर नहीं रेडी हैं। तो ये होने का ये रीज़न इसलिए है दोस्तों कि आपके स्पेशली केस में साफ दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है। द नेगेटिव एनर्जीज दे डू नॉट वांट कि ये जो पेयर ये आगे कंटिन्यू करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना भी आप सोल्स कनेक्ट होंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है, जहाँ उजाले का विस्तार होगा वहाँ अंधकार मिटेगा, और अंधकार अपने आप को मिटाना नहीं चाहता, इसी कारण से। सो दोस्तों, आज की रीडिंग मुझे बहुत अच्छा लगा करके। महादेव ने बहुत सारी गाइडेंस आप सभी बच्चों के लिए दिए हैं और ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आपके जीवन में जितने भी नेगेटिविटी, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव हो जाएं और महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।